पोएम है, ठीक है, किसमें से, रेनबो में से, रेनबो की पोएम है। और पोएम का नाम जो है वो क्या है, ए बॉयज सॉन्ग, ए बॉयज सॉन्ग, क्या है, ए बॉयज सॉन्ग, ठीक है। पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, ए बॉयज सॉन्ग है क्या, तो ध्यान से सुनिए। ए बॉयज सॉन्ग जो है, इसके जो पोएट हैं, ठीक है, इसके जो पोएट हैं वो कौन है, ध्यान रखना, विल्फ्रेड, ठीक है, इसके पोएट जो है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, ये इसके क्या है, पोएट है, किसके, ए बॉयज सॉन्ग, ठीक है, ये इसकी क्या है, पोएट का भी। अब इन्होंने क्या था, इन्होंने ये पोएम जो लिखी है, इसका थीम जो है वो है फ्रीडम, ये इसकी क्या है, थीम, थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, विषय वस्तु, यानी कि इसमें, इस पोएम में क्या करता है, कौन, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो है वो बताता है कि स्वतंत्रता के बारे में बताता है। और किसकी स्वतंत्रता के बारे में, बर्ड्स, किसकी स्वतंत्रता के बारे में बताता है, बर्ड्स यानी कि पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में बताता है कि पक्षियों को भी, यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग को, एज मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उनको काय की आवश्यकता होती है, ह्यूमन बीइंग्स को, ह्यूमन बीइंग्स को किसकी आवश्यकता होती है, फ्रीडम की, किसकी, फ्रीडम की। सब वॉइस नहीं आ रही है, क्या सभी को आ रही है बेटा, सबको, और किसी को ऐसा है आवाज नहीं आ रही हो, आवाज बेटा, आवाज, और कोई ऐसा बच्चा है जिसको आवाज नहीं आ रही हो, जिसको आवाज नहीं आ रही है हैंड रेज करो, आ रही है, बेटा नेटवर्क इशू है, आ रही है नेटवर्क इशू है बेटा, जिसको नहीं आ रही है उसके में क्या है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम को सही करो, बिल्कुल, आ रही है, हाँ बेटा, सबको आ रही है, कुछ बच्चों की ही है, एक दो बच्चों की, वो क्या करें, अपने थोड़ा सा क्या करें, नेटवर्क पे सुधार करें उनका साथ, नहीं तो दूसरे मोबाइल में क्या करें, उससे जुड़ जाएं, ध्यान रखना। अब देखिए दोबारा से, मैं इसको एक बार और पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ध्यान से सुनते रहो। पोएम है कौन से, रेनबो की, ठीक है, और पोएम नंबर कौन सी है, सेकंड, पोएम नंबर कौन सी है, सेकंड। फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाई थी नोबल नेचर, सेकंड कौन सी है, ए बॉयज सॉन्ग, ए बॉयज सॉन्ग जिसके पोएट कौन है, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, ये इसके क्या है, पोएट है ना। और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने फ्रीडम के ऊपर, कब, फ्रीडम के ऊपर, इन्होंने अपनी जो फ्रीडम था उस फ्रीडम के ऊपर क्या दिया है, ये कविता लिखी है, उनकी फ्रीडम किसकी, बर्ड्स, पक्षियों की, पक्षियों के किसके बारे में दिया है, स्वतंत्रता के बारे में दिया है। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो थे, इनका डेथ कब हुई थी और इनके जन्म कब हुआ था, ध्यान देना, तो 1878, तो इनका क्या है, बर्थ टाइम, बर्थ टाइम का मतलब होता है इनका जन्म, इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, आपके 1878 में, और इनकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी 1962 में, कब हुई थी, 1962 में। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो थे उनकी जन्म हुआ था 1878 में, और उनकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी 1962 में। इन्होंने जो कविता लिखी वो किसके बारे में थी, बर्ड्स, पक्षियों के बारे में, और ये क्या बताता है कि जो पक्षी होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स को किसकी आवश्यकता होती है, फ्रीडम की आवश्यकता होती है, वैसे ही, है ना, वैसे ही किसको भी,
बर्ड्स को भी किसकी आवश्यकता होती है? स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। और इसी पोइम में ध्यान रखना, ये भी दो सिंबल लेके चलता है। सिंबल का मतलब है दो वर्ड्स। भाई बर्ड्स की स्वतंत्रता की बात कर रहा है तो ये थोड़ी है कि बर्ड्स की केवल दो ही वर्ड्स की स्वतंत्रता की बात करेगा, नहीं, इसलिए दो वर्ड्स जो है वो मेंशन किए हैं इस पोइम में, यानी कि वर्ड्स जो मेंशन माने बताए गए हैं, है ना, जो बर्ड है वो बताए गए हैं। कौन से बर्ड्स बताए गए हैं तो ध्यान रखना, एक तो है ब्लू टिट, एक तो है ब्लू टिट और दूसरा है ईगल। एक तो कौन सी बताई गई है? ब्लू टिट बताया गया है और एक कौन सा बताई गई है? ईगल बताई गई है। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों की दोनों कि कौन कौन सी क्या बताई गई है इस जगह पर। तो पोएम रेनबो है, ए बॉयज सॉन्ग है, पोइट कौन है? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। जन्म कब है? 1878 में। और कब तक? 1962 में इनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसकी थीम यानी कि इस पोएम की थीम क्या है कि फ्रीडम, क्या है? स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता किसकी? बर्ड्स, पक्षियों की। पक्षियों को भी उसी प्रकार से स्वतंत्र रहने की आवश्यकता होती है जिस प्रकार से ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्यों को, यानी कि हम मनुष्य लोग जिस तरीके से अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं वैसे ही बर्ड्स भी क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता चाहते हैं। और दो वर्ड्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं इस पोएम में, जो कौन कौन है? एक तो है ब्लू टिट और एक कौन है? वीडियो रुक रही है अरविंद बेटा, देखो आप, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। और किसी की वीडियो रुक रही है? देखिए और किसी की वीडियो रुकी हुई है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। बेटा आपकी देखो, आप नेटवर्क में प्रॉब्लम है, नहीं तो किसी की नहीं रुकी हुई है वीडियो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इतना? अब देखो आप, एक वॉइस सॉन्ग, ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया। आप क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा। हो गया? देखते हो। देखो बेटा, अब मैं इसमें आपको चार चार लाइनें लिख देता हूं। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, but leave them flying free, but leave them flying free. All the birds of the air, all the birds of the air belong to me, belong to me। ये आपकी चार लाइनें हैं। चार चार लाइनों में ये क्या दी गई है? आपकी पोएम दी गई है। पहली बात तो एक चीज बताता हूँ, इन चार लाइनों को बोलते क्या है? तो ध्यान रखना, इन चार लाइन जो होती हैं, फोर लाइंस, उनको बोलते हैं क्वार्टरेन। क्या बोलते हैं? क्वार्टरेन। चार लाइन जो होती हैं उनको हम बोलते हैं क्वार्टरेन। तो ये चार लाइनें हैं जिनको हम क्या बोलेंगे? हम क्वार्टरेन।
ओके, तो ध्यान रखना 4 लाइंस, तो 4 लाइनों को आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दो, इसमें एक और चीज क्या होती है, इसका लास्ट देखो, स्नेयर, फ्री, एयर, मी, ये 4 लाइन है। तो देखो स्नेयर, एयर, और एयर, स्नेयर, एयर, तो ध्यान देना इसकी साउंड किससे मिल रही है, इससे। पहली की किससे मिल रही है, थर्ड से। देखो स्नेयर, एयर, स्नेयर, एयर, रा आ रहा है ना दोनों में, तो लास्ट की लाइन जो मिल रही है इसको कहते हैं राइम। क्या बोलते हैं इसको, राइम। राइम, राइम को हिंदी में बोलते हैं ले। ले, क्या बोलते हैं, ले। तो देखो इसकी ले कौन से किससे, फर्स्ट की किससे मिल रही है, थर्ड से। फर्स्ट की किससे मिल रही है, थर्ड से। और देखो फ्री की किससे मिल रही है, मी। फ्री, मी, फ्री बड़ी की मात्रा, मी बड़ी की मात्रा, स्नेयर, रा, एयर, रा। तो ध्यान रखना पहली की थर्ड से और सेकंड की फोर्थ से। ये इसकी क्या कहलाती है, राइमिंग स्कीम कहलाती है, ले कहलाती है, तुकबंदी कहलाती है। आप क्या भी बोल सकते हो, तुकबंदी कहलाती है। अब देखते हैं, अब मैं इस पोइम को पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनते हो। बिकॉज आई सेट, ठीक है, नो स्नेयर। स्नेयर का मतलब होता है जाल। स्नेयर का मतलब क्या होता है, जाल। पहले मैं इसकी आपको वर्ड्स बता देता हूँ। वैसे बहुत सरल पोएम है, बिल्कुल भी इजी पोएम है बिल्कुल। तो बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लीव माने छोड़ दिया है, देम उनको फ्लाइंग होते हुए, फ्री स्वतंत्र। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, एयर का मतलब उस हवा में जितने भी हैं, वातावरण में, एटमॉस्फेयर कह सकते हो आप, एटमॉस्फियर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, वातावरण। बिलोंग माने संबंध, बिलोंग माने संबंध, इंग्लिश में बोलेंगे कनेक्टेड। क्या बोलेंगे, कनेक्टेड टू मी, बिलोंग टू मी, मेरे से कनेक्टेड है, मेरे से संबंधित है। आप सबने लिख लिए होंगे वर्ड्स, अब देखते जाओ आप। बेटा 10 मिनट बाद ये वीडियो रुक जाएगी, तो आप विशेष तौर पे ध्यान दें, मैं दोबारा से चालू कर दूंगा, फिर आप दोबारा से ज्वाइन हो जाना। ओके, तो देखिए, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, बिकॉज क्योंकि, आई सेट, सेट का मतलब बिछाना, सेट का मतलब क्या है, जगह पे बिछाना। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैंने कोई भी जाल नहीं बिछाया। कौन कह रहा है, ये पोइट कह रहा है। बिकॉज आई, आई कौन है, मैं। अब मेरी बात सुनना, तो जब आदमी मैं से कोई पोएम को स्टार्ट करता है, तो ये कौन सी होती है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होती है, फर्स्ट पर्सन। भाई आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन होती है, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल, यानी कि अपने बारे में बता रहा है, वो अपने लिए कह रहा है, पर्सनल पोएम है ये। देखो कैसे, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैंने कोई भी जाल नहीं बिछाया है, मैंने कोई भी जाल नहीं बिछाया है। बट लेकिन, लीव छोड़ दिया है, छोड़ दिया, लेकिन मैंने छोड़ दिया। डैम, डैम किसको, बर्ड्स, डैम के लिए क्या शब्द आ रहा है, बर्ड्स, लेकिन मैंने छोड़ दिया है किसको, बर्ड्स, पक्षियों को। फ्लाइंग, उड़ते हुए, फ्री, स्वतंत्र, मैंने कोई जाल नहीं बिछाया है और मैंने बर्ड्स को स्वतंत्रता से उड़ने के लिए छोड़ दिया है। ऑल द बर्ड्स, जितने भी पक्षी हैं, सारे पक्षी, ऑफ द एयर, जो इस हवा में है, इस वातावरण में है, इस दुनिया में है, बिलोंग टू मी, वो मेरे से संबंध रखते हैं। ये मेरे से संबंध मतलब मेरे हैं, स्वयं के हैं, यानी कि इन पक्षियों की मैं केयर करता हूँ, देखभाल करता हूँ, इसलिए ही तो मैंने क्या नहीं किया है, कोई जाल नहीं बिछाया है। तो यहाँ पे पोइट कहना चाहता है कि भाई जो ये इस क्या हैं, पक्षी हैं,
इनको उड़ते हुए फ्री छोड़ देना चाहिए। इनको क्या नहीं करना चाहिए, इनके लिए कोई स्नेयर मतलब जाल, इनके लिए कोई जाल नहीं बिछाना चाहिए, बल्कि इनको तो स्वतंत्र हवा में उड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग, मनुष्य को किसकी आवश्यकता होती है, फ्रीडम, स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, ऐसे ही किसको भी होनी चाहिए, बर्ड्स, पक्षियों को भी स्वतंत्रता की आवश्यकता होनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपकी समझ में आ गया? आप बताइए कमेंट करके, आपको समझ में आया नहीं आया? आ गया? रिपीट करूं? यस सर, रिपीट सर, यस सर, यस सर, यस सर। देखो एक बार और रिपीट कर रहा हूं, देख लो आराम से। बिकॉज आई सेड, बिकॉज माने क्योंकि, आई सेड मैंने बिछाया नहीं है, नो माने नहीं, स्नेयर माने जाल, क्योंकि मैंने जाल नहीं बिछाया है, बट बल्कि लीव छोड़ दिया है, देम मतलब उन पक्षियों को, फ्लाइंग उड़ने के लिए, फ्री स्वतंत्र, मैंने कोई जाल नहीं बिछाया है, बल्कि मैंने उन पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए छोड़ दिया है। ऑल द बर्ड्स, सारे के सारे पक्षी, ऑफ द एयर, किसके, उस एटमॉस्फेयर में जो हैं, जो इस दुनिया में, इस वातावरण में जितने भी पक्षी मौजूद हैं, बिलोंग टू मी, मेरे से संबंध रखते हैं, वो मेरे अपने हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं उनके लिए क्या करूं, इसलिए मतलब जाल बिछाऊं, इसलिए मैंने उनको स्वतंत्र छोड़ दिया है। और ये स्वतंत्र क्यों छोड़ दिया है कि जिस प्रकार ह्यूमन बीइंग, मनुष्य को स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, वैसे ही पक्षियों को भी किसकी आवश्यकता होनी चाहिए, स्वतंत्रता की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बेटा, ये पहली 4 लाइनें थी, अब मैं सेकंड 4 लाइनें ले रहा हूं। फ्रॉम द फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द साइड, ब्लूटिट ऑन द साइड, इसलिए 20 से कम है, बैठे ऑन द साइड कम है, टू द ईगल, टू द ईगल, टू द ईगल ऑन द हाइट, on the height, uncaged, इससे लिख लीजिए, uncaged, they come and go, they come and go, uncaged they come and go, for my delight, for my delight, delight। अब एक बार बताओ कितनी लाइनें हैं, एक लाइन यहाँ तक, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन और चौथी लाइन, क्या कहेंगे इनको, स्लो है, इन चारों को बोलो क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे चारों को, पार्ट दे। अभी भी बताया था 4 लाइनों की पोएम को, 4 लाइन जो होती है वो क्या बोलेंगे,
क्वार्टरेन, क्या बोलेंगे हम? क्वार्टरेन। किनको? 4 लाइन्स को। ठीक है, मैंने बताई थी अभी भी स्लो। स्लो क्या है? बात कर लें। फ्रॉम द ब्लूटेड ऑन द स्लो। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज, पहले तो इसकी मीनिंग्स बता देता हूँ क्या होती है। फ्रॉम द ब्लूटेड, मैंने आपको ब्लूटेड बताया था, किसका नाम है? बर्ड नेम, यानी कि पक्षी का नाम। पक्षी का नाम, पक्षी का नाम है क्या? ब्लूटेड। ऑन द स्लो, SLOE। स्लो जो होती है वो होती है एक बुश, एक प्रकार की बुश। बुश का मतलब होता है झाड़ी। बुश का मतलब क्या होता है? झाड़ी। क्या होता है बेटा? उसका मतलब झाड़ी। अब आप झाड़ी जानते होंगे, और ऐसी झाड़ी जिसमें क्या आते हो? फल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वो कहलाती है आपकी स्लो। आपने देखा होगा टेंटी का अचार होता है गांव में बेटा, टेंटी का अचार। तो टेंटी एक झाड़ी होती है, उसमें टेंटी क्या है? फल है, उसी को हम बोलेंगे क्या? स्लो। समझ में आ गया? तो मेरी बात समझना। तो फ्रॉम द ब्लूटेड, ब्लूटेड क्या है? पक्षी का नाम है। स्लो, स्लो क्या है? बुश है, यानी कि एक झाड़ी का नाम है। टू द ईगल, ईगल आप जानते हो, बाज। तो दो नाम आ गए, ब्लूटेड आ गया और ईगल। ये चीज बताई थी मैंने स्टार्टिंग में आपको। तो दो नाम है, कौन कौन से? एक तो ब्लूटेड है और एक ईगल है। ऑन द हाइट, हाइट माने क्या है बेटा? द ईगल, ईगल मतलब बाज। ऑन द हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई। हाइट का मतलब क्या होता है? ऊंचाई, ऊंचाई पर। अनकेज्ड, अनकेज्ड का मतलब फ्री, स्वतंत्र। भाई केज्ड माने तो क्या होता है? पिंजरा जिसमें बंद हो, लेकिन अनकेज्ड माने स्वतंत्र, फ्री। दे कम, वे आते हैं, एंड गो और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट। डिलाइट मतलब खुशी, आनंद, खुशी, आनंद। तो ध्यान देना, अब इसमें क्या है? आराम से जुड़े आओ बेटा, आराम से जुड़े आओ। दोबारा बता दूंगा जो चीज़ रह गई है। हाँ नमस्ते भैया। जुड़ते आओ बेटा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जब तक मैं इसी को स्टार्टिंग से बता देता हूँ, जो जो ज्वाइंट हुए देखते आओ। फ्रॉम द ब्लूटेड, फ्रॉम द ब्लूटेड, ब्लूटेड का मतलब क्या है? पक्षी का नाम है। ऑन द स्लो, स्लो क्या होता है? बुश, पक्ष, वो सॉरी झाड़ी। क्या होता है? स्लो बुश, बुश मतलब झाड़ी है, ऐसी झाड़ी जिसमें फल लगे होते हैं। टू द ईगल, ईगल क्या है? बाज। ईगल माने क्या होता है? बाज। ऑन द हाइट, है ना। और अनकेज्ड, अनकेज्ड का मतलब क्या हो गया? फ्री। क्या होता है? फ्री, स्वतंत्र। दे कम, वे आते हैं, एंड गो और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, किसके लिए? मेरी खुशी के लिए। डिलाइट मतलब खुशी। तो देखते जाओ। अब इसमें 4 लाइन है, तो आप बताओ, देखो कौन सी लाइन का राइम जो है, लय जो है, तुकबंदी मिल रही है। देखो फर्स्ट की किससे मिल रही है? देखो बुश, सॉरी स्लो, स्लो का देखना। थर्ड लाइन देखो, फर्स्ट तो ये लाइन है, सेकंड ये रही, थर्ड ये रही, और फोर्थ ये रही। तो आपको दिख रहा है कि स्लो का किससे मिल रही है? देखो गो
स्लो की, यानी कि फर्स्ट की फिर थर्ड से, और इधर को देखो हाइट, और इधर को क्या है डिलाइट, हाइट डिलाइट। तो समझ में आ गया ये चारों कि किस तरीके से ये मिलती है। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। अब देखो, तो अब मैं इसका इंडियर करा रहा हूँ, ध्यान से सुनते आओ। फ्रॉम द ब्लू टिट, मैं उन पक्षियों से स्टार्ट करता हूँ, यानी कि मैं कह रहा हूँ ना कि सारे पक्षियों को स्वतंत्र कर देना चाहिए, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग भी स्वतंत्र रहता है। तो अब वो बता रहा है कि कौन से पक्षी से लेके कौन से पक्षी को स्वतंत्र करना चाहिए। फ्रॉम द ब्लू टिट, अब ब्लू टिट आप जानते हो छोटी सी होती है। ब्लू टिट का मतलब एक पक्षी होता है जो हल्का सा नीला होता है, छोटी छोटी, जैसे अपन तीतर बटेर कहते हैं, उसी टाइप की होती है ब्लू टिट, छोटी सी होती है। और ये पक्षी का नाम है ब्लू टिट ऑन द स्नो। तो मैं उस पक्षी की बात कर रहा हूँ, उस जो कहाँ पे रहता है, उस झाड़ी में रहता है। ब्लू टिट की बात कर रहा है कौन, पोएट, जो कहाँ रहता है, झाड़ी में। टू द ईगल, और फिर वो किस पे जाता है, ईगल, बाज, है ना। तो ईगल जो है वो और बहुत बड़ा पक्षी है। ऑन द हाइट, जो कहाँ उड़ता है, हाइट, ऊंचाई पर। और कैसे, अनकेज्ड, ये दोनों की दोनों कैसे रहते हैं, फ्री, स्वतंत्र। दे कम, वे आते हैं, एंड गो, और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, किसके लिए, मेरी खुशी के लिए। यानी कि मुझे खुशी तब मिलेगी कि एक छोटे से छोटा पक्षी और एक बड़े से बड़ा पक्षी, जो छोटा पक्षी है वो कहाँ पे, गांव की झाड़ियों में है, गांव के आसपास भी क्या करता रहे, हम सबको अपनी किसको, चर्पिंग, चहचहाने को सुनाता रहे। और ईगल हमें कब अच्छे लगेंगे, जब वो आसमान में, ईगल हो या फिर और भी पक्षी हो जो आसमान में उड़ते रहें, वो हमें अच्छे लगेंगे कब, जब वो आएंगे और जाएंगे, किसके लिए, मेरी डिलाइट। वो अपने लिए कह रहा है कि मेरी खुशी के लिए। मैं खुश कब करूंगा, जब इन सबको क्या किया जाएगा, अनकेज्ड कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। तो जो पोएट है वो ये चाहता है कि चाहे ब्लू टिट हो, छोटे से छोटा पक्षी हो, ईगल बड़े से बड़ा पक्षी हो, दोनों को ही क्या कर दिया जाए, सब पक्षियों को क्या कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए। क्योंकि जब ये पक्षी क्या करते हैं, आसमान में उड़ते हैं, तो ये मुझे क्या देते हैं, डिलाइट देते हैं, खुशी देते हैं। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब देखो, ले लिया बेटा। अब आप ध्यान से देखते जाओ। लास्ट इसकी एक 4 लाइनें रह गई हैं, क्वाड्रेंट रह गया है, कौन सा, एंड सो द सनवर्ड वे, एंड so the sunward way. I saw on the eagle's wings. I saw on the eagle's wings, and in my heart, and in my heart, and in my heart, all day, and in my heart all day, the blue tit sings, the blue tit sings. तो देखते जाओ, 4 लाइनें आ गई। एक चीज जो मैं बताना नहीं चाहूंगा अब, तो कितनी लाइन, फिर दोबारा से 4, क्या कहेंगे, क्वाड्रेन। ओके, किसकी राइम किससे मिल रही है, देखो बताओ जल्दी से, किसकी राइम जो है, लय है, वो किससे मिल रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बिल्कुल,
वे की किससे मिल रही है? डे से। और विंग्स की किससे मिल रही है? सिंग्स से। ठीक है, तो वही फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ। तो देखो अब मैं इसको फिर इसके बाद इसके वो बता रहा हूँ अर्थ की क्या है। तो देखो एंड सो, और इसलिए द सनवार्ड। अब सन माने क्या होता है? सन, SUN, सूरज है ना। और सनवार्ड माने सूर्य की ओर। सनवार्ड माने सूर्य की ओर, है ना। और वे माने रास्ता, तो सूर्य की ओर का रास्ता, सूर्य की तरफ जाने का रास्ता, उसको क्या बोलेंगे? सूर्य पाथ। बिल्कुल, तो सूर्य की तरफ जाने का रास्ता। आई सोर, अब सोर का मतलब क्या होता है? फ्लाई, उड़ना, फ्लाई। ठीक है, फ्लाई होता है उड़ना। ऑन द ईगल्स विंग्स, किस पे? ईगल की विंग पे, बाज की विंग पे। एंड ऑन इन माई हार्ट, अब आप हार्ट बोलते हैं इसको, कई लोग बोलते हैं हार्ट, तो ध्यान रखना बेटा, इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसको बोलते हैं हार्ट, है ना। हार्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हार्ट। ठीक है, एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में, ऑल डे, सारे दिन, द ब्लूटिट, जो ब्लूटिट नाम की जो चिड़िया है, सिंग्स, गाती रहती है। तो अब मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ, कैसे देखते हो। एंड सो, और इसीलिए, द सनवार्ड वे, सनवार्ड माने सूर्य की ओर जाने वाला जो रास्ता है, उसकी ओर, आई सो, मैं उड़ता हूँ, किसकी, किस पे बैठकर? ऑन द ईगल्स विंग्स, ईगल्स की पंखों पे बैठ के। अब एक और, तो कितनी बड़ी इमेजिनरी इसने क्या की है? इमेजिनरी को थॉट कर रहा है, नहीं कर रहा है, सोच रहा है। इमेजिनरी कहते हैं, इमेजिनरी माने काल्पनिक, काल्पनिक। तो मेरी बात बताओ, ये काल्पनिक ही तो है, कोई भी पक्षी के पंखों पे बैठ के कैसे उड़ सकता है? लेकिन सोचिए यहाँ पे इमेजिनरी दिखा रहा है। ये इमेजिनरी ये चाह रहा है कि मैं ईगल्स के विंग्स, यानी कि उस बाज के किस पे? पंखों पे बैठकर और उड़ना चाहता हूँ। और कहाँ जाना चाहता हूँ? सूर्य की ओर जाना चाहता हूँ। मतलब वो जाना नहीं चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि मैं देखना चाहता हूँ। इसका रियलिटी में ईगल, इमेजिनरी कोई ऐसा थोड़ी है कि उड़ के चला जाएगा उसके साथ। तो इसका मतलब क्या है कि वो देखना चाहता है, यानी कि उन ईगल्स को वो क्या करना चाहता है कि दूर आसमान में उड़ते हुए देखना चाहता है, क्योंकि ईगल्स आसमान में बहुत ऊपर की ओर उड़ते हैं, सूर्य की ओर उड़ते हैं। इसलिए कहा गया है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो ईगल्स है उसकी विंग्स पे मैं सवार हो जाऊँ और वो कहाँ की ओर जाए? सूर्य की ओर जाए, सूर्य के रास्ते की ओर जाए। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में, जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे हृदय में, ऑल डे, सारे दिन, द ब्लूटिट सिंग्स, क्या गाती रहे? वो ब्लूटिट जो है वो गाती रहे, गुनगुनाती रहे, हम करती रहे, है ना, चर्पिंग करती रहे, चहचहाती रहे, जिससे मैं क्या हो जाता हूँ? डिलाइट हो जाता हूँ। तो मेरा डिलाइटफुलनेस, यानी कि मेरी जो हैप्पीनेस है, मेरी जो खुशी है, वो इसमें है कि आप क्या करो, इन सारे पक्षियों को अनकेज्ड कर दो, स्वतंत्र कर दो, मुक्त कर दो, और ये भी स्वतंत्र उसी तरीके से रहे जैसे कि एक ह्यूमन भी होता है, मनुष्य स्वतंत्र रहता है। तो जिस तरीके से मनुष्य स्वतंत्र रहता है, वैसे पक्षियों को भी हक है कि वो भी क्या रहे? स्वतंत्र रहे, चाहे वो छोटे से छोटा पक्षी हो, चाहे वो बड़े से बड़ा पक्षी हो। और जो बड़ा पक्षी होते हैं वो कहाँ उड़ते हैं? आसमान में, तो मैं उनको आसमान में उड़ते हुए देखना पसंद करूँगा। और जो छोटे पक्षी होते हैं वो जमीन पे रहते हैं, ज़्यादातर बुश यानी कि झाड़ियों में रहते हैं, और वो क्या करते रहते हैं? चर्पिंग करते रहते हैं, सिंग्स करते रहते हैं, गाते रहते हैं। और उनकी आवाज़ जो होती है वो हमारे ईयर्स, मतलब कानों को क्या करती है? मोहित करती है ना, एनचांट करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसने बताई है बेटा। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट हो गई क्या चीज़? पोएम। आपको समझ में आई? आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन बेटा? हाँ बोलिए बेटा।
नो सर। समझ में आ गई बेटा सबको? दीपिका सर इसका मीन्स बता दो। किसका बेटा मीन्स किसका बताना है दीपिका? कंप्लीट। कंप्लीट केवल एक ही बात है बेटा कि जो पोएट है वो ये चाहता है कि जिस तरीके से मनुष्य, ये भी तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जिस तरीके से मनुष्य को स्वतंत्र रहने का हक है वैसे ही किसको भी हक है, पक्षियों को स्वतंत्र रहने का हक है। और जो पोएट है वो ये चाहता है कि पक्षियों को भी क्या करना चाहिए, अनकेज्ड करना चाहिए, कोई जाल उनके लिए नहीं बिछाना चाहिए। क्योंकि यदि हम कोई जाल नहीं बिछाते हैं तो पक्षी स्वतंत्र रहेंगे और वो आसमान में उड़ते रहेंगे और हम उनकी जो चर्पिंग है, चहचहाना है, उसे सुनते रहेंगे। ओके, ठीक है बेटा? ओके बेटा, थैंक यू।